अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ अच्छे वातावरण और शुद्ध हवा की भी ज़रूरत होती है। आज के समय में वायु प्रदूषण एक आम समस्या है जिससे हर एक व्यक्ति पीड़ित है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है केयर एंड लाइफ में। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो ना केवल घर की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं। नासा की क्लीन एयर स्टडी के मुताबिक कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस श्रेणी में पहला नाम आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। इसका हरा रंग आंखों को काफ़ी सुकून देता है। यह बेहद तेज़ी से ऑक्सीजन बनाता है। इसके साथ ये कम रोशनी में बढ़ने वाला पौधा है। नासा के अनुसार मनी प्लांट वातावरण से बेंजीन, फॉर्मलहाइड्रेट, ज़ाइलीन, टोलिन और ट्राइक्लोरोइथिलीन जैसे विषैले पदार्थों को भी सोख लेते हैं। गमले के अलावा आप इसे कांच की बोतल में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को सीधी धूप की ज़रूरत भी नहीं होती। इसे हफ्ते में केवल एक बार पानी देने की ज़रूरत है। इस श्रेणी में दूसरा जो प्लांट आ रहा है उसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। स्पाइडर प्लांट को रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइडर प्लांट नासा क्लीन एयर स्टडी का एक अहम हिस्सा था। उस स्टडी के अनुसार यह कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन और टोलिन को हटाने में सबसे प्रभावी है। एक रिसर्च के अनुसार स्पाइडर प्लांट हवा से 95% से भी अधिक विषैले एजेंटों को निकालता है। स्पाइडर प्लांट को सप्ताह में एक बार पानी देने की ही ज़रूरत होती है और इसे आप बेडरूम या लिविंग रूम में रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी श्रेणी में हमारा आता है उस पौधे का नाम है एरिका पाम। इसे लिविंग रूम प्लांट भी कहा जाता है। ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सोख लेता है और साफ ऑक्सीजन देता है। एक शोध के मुताबिक जिन कमरों में एरिका पाम लगा होता है वहाँ बीमारियों की आशंका 60% तक कम हो जाती है। ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। एरिका पाम को उगने के लिए बहुत ही कम रोशनी और सीमित पानी की आवश्यकता होती है और इसे आप लिविंग रूम में रख सकते हैं। अब जिस पौधे के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है चाइनीज़ एवरग्रीन। इसे बेहद ही मजबूत पौधे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। यह एक इंडोर पौधा है और किसी भी परिस्थितियों में ये जीवित रह सकता है। इसके बड़े और हरे पत्ते बेहद आकर्षित दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी हवा को शुद्ध करने का गुण कई बीमारियों को भी दूर रखता है। यह हवा से फॉर्मल्डिहाइड्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन जैसे हानिकारक तत्वों को हटाता है और हवा को बेहद ताज़ा कर देता है। इस पौधे को हफ्ते में एक बार ही पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि इसके पत्ते घर के बच्चों और जानवरों के लिए विषैले साबित हो सकते हैं, तो कृपया प्राय इन्हें उनकी पहुंच से दूर रखें। और ये पौधा आप लिविंग रूम या बरामदे में रख सकते हैं। अगला पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। यह एक इंडोर प्लांट है जो हवा को शुद्ध करने में बहुत मददगार साबित होता है। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार यह ज़ाइलीन, फॉर्मलहाइड्रेट, टोलिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड को हवा से शुद्ध करता है। इसकी खासियत यह भी है कि यह रात को भी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो बाकी पौधों के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। इसलिए इसे वायु साफ करने के लिए आदर्श माना जाता है। नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस पौधे का उपयोग किया है ताकि उन्हें अंतरिक्ष में ताज़ा हवा प्राप्त हो सके। यह हवा से प्रदूषण की मात्रा को कम करता है और प्रदूषण के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के जलन, एलर्जी जैसी समस्याओं को रोकता है। स्नेक प्लांट खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से उगते हैं। इन्हें सप्ताह में एक बार ही पानी देने की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें आप बेडरूम में रख सकते हैं। अगला पौधा है उसे हम ड्रैगन ट्री कहते हैं। ड्रैगन ट्री एक इंडोर प्लांट है। नासा द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। यह हवा से 80% तक अशुद्धियों को साफ कर सकता है जिससे आपके घर की हवा स्वच्छ और ताज़ा बनी रहती है। यह हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। दूषित हवा से श्वसन और गुर्दे की बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। इन सब के लिए यह पौधा बेहद फायदेमंद होता है। यह पौधा हवा की नमी भी बढ़ाता है जिससे घर के तापमान में ठंडक बनी रहती है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां धूप आती है। इसे आप बालकनी या लिविंग रूम में रख सकते हैं। अगला जो पौधा है उसका नाम है ब्रॉड लेडी पाम। ब्रॉड लेडी पाम को बम्बू पाम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रॉड लेडी पाम हवा से विषैले पदार्थ जैसे कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोइथीन को कम करता है। साथ ही ये पौधा सफाई में उपयोग आने वाले पदार्थों से अमोनिया भी सोख लेता है और हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे को सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए
और इसे आप बाथरूम के एंट्रेंस या लिविंग रूम के कोने में भी रख सकते हैं। अब हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये सभी हेल्दी सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये बालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बालों का गिरना रोकने में मदद करते हैं। एलोवेरा रक्त संचार बढ़ाने में असरदार साबित होता है। इसका जेल एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसके कई और औषधीय उपयोग हैं। वहीं इसकी पत्तियां आसपास के वातावरण से वार्निशिंग, फ्लोर वार्निशिंग और डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले टॉक्सिक बेंजीन और फॉर्मलाइटीज को सोख लेती हैं। धूप में ये अच्छी तरह से पनपता है। इसे पानी देने की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। इसे घर की किसी भी ऐसी जगह पर रखा जा सकता है जहाँ पे धूप आए। तो अब हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है वीपिंग फिग। वीपिंग फिग काफ़ी पसंद किए जाने वाला रूम प्लांट। इसके तनों से ही जड़ें निकलने लगती हैं। यह घर की हवा में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलिन और टॉयलिन को सोख लेता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी तेज़ी से सोखकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। आप इसे अपनी बालकनी में या फिर लिविंग रूम में आसानी से रख सकते हैं। तो अंत में जो पौधा है उसका नाम है गेरबेरा डेजी। गेरबेरा डेजी पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है। गेरबेरा डेजी को आप सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नासा की रिसर्च के अनुसार यह पौधा वातावरण से बेंजीन और ट्राइक्लोरोइथिलीन को सोख लेता है। गेरबेरा डेजी को सूरज की सीधी रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे कुछ घंटे की सीधी धूप मिले। तो ये थे 10 बेस्ट इंडोर प्लांट्स जिसको आप घर में लगाकर घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ हवा को भी आप शुद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।